अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं। आज मैं रिफत भाई के साथ हूँ तो रिफत भाई से पूछेंगे कि रिफत भाई दुनिया क्या चीज़ होती है। यार ये आप फिर दोबारा दुनिया पे आ गए हैं। छोड़ें, समझ ही नहीं आ रही मुझे दुनिया यार, ना दुनिया समझ आ रही है, आखिरत समझ आ रही है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, इतना समझ लें कि दुनिया ये है जो नज़र आ रही है आपको, बस। और क्या, अब इसको कोई इल्यूजन कह ले, कोई इसको रियल लाइफ कह ले, कुछ भी कह ले, बस ये है। खुश रहें, बस अपना टाइम को पूरा करें और चले जाएं हंसते खेलते, बस। क्यों आए हैं? बड़ा अजीब सा सवाल कर रहे हैं आप, क्यों आए हैं। अजीब सा क्यों? नॉर्मल है। नहीं, आप जॉब पे हैं कि क्या जॉब है? नहीं, मेरे ख्याल में इस सवाल को तो इग्नोर ही कर देना चाहिए। अच्छा, हाँ, कि क्यों आए हैं हम यहाँ पे। भाई हम आए हैं, जिसने लाया है वो हमसे वो काम कराएगा जो हमने करना है, जिस काम के लिए हमें यहाँ लाया गया है। क्योंकि वो हमारे बस में तो था नहीं यहाँ पे आना, खुद तो आए नहीं है हमें तो लाया गया यहाँ पे। तो वो ठीक है, जो लाया है उसने जो उसका प्लान होगा, हम उस ग्रेट प्लान का हिस्सा हैं, हम वो करेंगे जो जिसके लिए हमें उसने इस जगह पे भेजा या उतारा। तो क्यों पता होना तो अच्छा तो अब ये कैसे पता चले कि प्लान क्या है? ये तो ज़रूरी नहीं है कि पता हो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इंसान जो है वो इतना ज़्यादा उसकी अकल इस तक पहुंच सकी अभी तक कि वो इस समझ सके। वो सवाल तो ज़रूर कर सकता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मैं कैसे हूँ, लेकिन ये वो सवाल आते हैं जिसके उसके पास जवाब भी नहीं होते। तो अजम्पशंस बना लेता है वो, कोई खुदा की बात करेगा, कोई किसी और चीज़ की बात करेगा, लेकिन ये है कि बेसिकली सारी अजम्पशंस ही है ना एक तरह की। अब आपका जिस पे दिल थुक जाता है, आप उसमें कहते हैं बस ठीक है, मैं इसके साथ ठीक हूँ। ये है इसमें सारी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों आए हैं। नहीं, परेशान इस मामले में होने की ज़रूरत नहीं कि हम क्यों आए हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए परेशान। और सेकंड, जो परेशान होने की ज़रूरत है कि भी जो भी जॉब असाइंड है इस दुनिया में आने के बाद आपको मिलेगी, आप बस कोशिश करते रहें। तो कोशिश करना ज़रूरी है। कोशिश करना वैसे करनी चाहिए कोशिश, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप कोशिश नहीं भी करेंगे तो जो आपको मिलना होगा वो आपको मिलेगा। और जो जॉब असाइंड है वो भी बगैर कोशिश के भी हो जाएगी। नहीं, बाज़ दफ़ा देखें, जब आप कोशिश करते हैं तो वो भी किसी इंस्टिंक्ट पे करते हैं, वो आप ऐसे नहीं कोशिश कर रहे होते। मतलब जो कहते हैं ना हम फ्री विल मेरे ख्याल है सिर्फ आपकी सोच है कि आपको सोच की हद तक फ्री विल है, लेकिन सारी चीज़ें बाकी प्लान है। आप जो हैं, आपके जहन में वो चीज़ वो ख्याल डाला जाता है, फिर आप उस ख्याल के तहत एक्ट करते हैं और अपने आप को उस हद तक लेके जाते हैं। तो ये चीज़ के जी वो हम सोचते भी अगर आप तो अपनी मर्ज़ी से नहीं सोचते, आपको सोचवाया जाता है। आप एक प्रोग्राम मशीन है और आप जो है उसके अंदर जो है ना कर रहे हैं, कुछ एक्ट हैं जिनके अंदर आपको छोड़ दिया गया है, वो आप करते रहते हैं, लेकिन आप डेविएट नहीं कर सकते नेचर से। आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है हम अपनी फ्री विल पे चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल ऐसा नहीं है। तो अगर जैसे मैं हूँ और मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ कि दूसरे लोग अच्छे हो जाएं, हाँ, तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है। अगर मैं छोड़ूंगा तो मुझे तकलीफ होने लगेगी। आप छोड़ ही नहीं सकते। आप छोड़ेंगे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप करना चाहेंगे वो काम, टेंड टू डू इट, तो आपको अगर आप छोड़ने की कोशिश करके देख लें, वैसे तजर्बा कर लें। कर चुका हूँ, नहीं छूटता, तकलीफ होती है। तो ये है, बाकी चीज़ें जो हैं वो बाकी बनती रहती है। बस आप कोशिश करेंगे आपकी नीयत ठीक हो, नीयत साफ़ हो। आपकी नीयत साफ़ से मतलब ये कि आप अच्छी चीज़ों को क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा चक्कर है हमारी ज़िंदगी में, इन्हीं के गिर्द सारा कुछ घूम रहा है हमारा। अच्छा काम, बुरा काम, नेकी करना, बदी करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी आपके अंदर से ही आ रही होती है ना चीज़ें। अगर आप किसी ऐसे माशरे में रहें जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को मार कूट रहा होगा, तो भी वहाँ पे ये आप में पैदा हो जाती है चीज़ कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो डेविएट करती है सारे माशरे को, सारे कल्चर को, कि वो अपने आप को ठीक करे। जैसे यहाँ था 200-250 साल पहले यहाँ पे काउबॉयज़ से एक दूसरे को मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, बट नाउ दे चेंज, वो सिस्टम लेकर आए, अपने आप को ठीक किया। उनका ये हमें नहीं लग रहा ठीक, तो अपने आप को शिफ्ट कर लिया उन्होंने। इसी तरह से जैसे हमारा मुल्क है, तो हो सकता है वहाँ पे भी कभी इस तरह हो जाए। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। परेशान आप होते हैं तो आप खुद से नहीं होते, मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे आप। आपके जहन में जो भी ख्यालात आते हैं, जिन चीज़ों के पीछे आप फिक्र करते हैं, वो चीज़ें आप में डाली गई हैं, वो चीज़ें आपको डलती हैं, तो आप उनके बारे में इस तरह सोच रहे होते हैं। बहुत से लोग नहीं सोच रहे होते। एक चीज़ आपको नेचुरल लगती है कि भाई इसके बारे में क्यों नहीं लोग वरी होते, लेकिन आपने कई लोग देखे वो उसके बारे में परेशान नहीं है, उसके बारे में नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे वो? क्यों नहीं सोच रहे? इसलिए कि उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट ही नहीं आया कि इसके बारे में उनको फिक्र करने की ज़रूरत है। वो बेपरवाह हैं उससे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हर इंसान को पता है मैंने मर जाना है,
लेकिन कोई इंसान भी ना ये नहीं सोचता कि मैं मरने लगा हूँ। वो कहता अच्छा ये बेचारा चला गया, मेरी बारी अभी नहीं आई। क्यों? मरना तो उसने भी है, लेकिन वो सोचता नहीं मैं नहीं मरूंगा, ये मरेगा, मर गया बेचारा, कोई बात नहीं, मैं नहीं मरूंगा। ये आपके अंदर है ये चीज़। आप जिंदा रहना चाहते हैं भाई, आप क्यों जिंदा रहना चाहते हैं? किस लिए जिंदा रहना चाहते हैं आप? आपकी फितरत में डाल दी गई ये चीज़ कि आपने जिंदा रहना है, तो आप ये इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं यार मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा बस। आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचेंगे? ये तो बहुत गहरी सोचें हैं जो आपने इतने आराम से 5 मिनट में समझा दी। लोग सारी ज़िंदगी मेरे जैसे बावले सोचते रहते हैं, जवाब ही नहीं। सोचते तो यार हमने भी आखिर सोच आती है तो करते हैं ना। आप खुद से, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप खुद से नहीं करते, ये आपके अंदर आती हैं चीज़ें खुद से। ख्याल आप में डाला जाता है, ख्याल वो ट्रिगर है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक ट्रांसमीटर है, तो वो रिसीव करता है सिग्नल, तो ख्याल उसमें आता है। जैसे वो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा ना कि शैतान वसवसा डालता है, तो वो वसवसा क्या है? वो भी ख्याल ही है ना एक, वो आप में डाल दिया जाता है। इसी तरह जो डिवाइन फोर्सेज हैं, एंजल्स हैं, या जो भी उनको नाम ले लें आप, वो भी आप में इंटरफेयर कर रही होती हैं, वो भी इंटरवीन कर रही होती हैं, वो भी आप में ख्याल डाल रही होती हैं। लेकिन जो शैतान का ख्याल है उसको वसवसा कहा गया, और जो दूसरे ख्याल हैं उनको वसवसा नहीं कहा गया। मतलब मैं थोड़ा सा नहीं चाहता इसको मज़हब के साथ रिलेट करना, मैं एग्जांपल देने के लिए ये बात की है मैंने, मतलब ताकि क्लियर हो वो चीज़, ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो सुकून कैसे लिया जाए? सुकून तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मैं मान ही नहीं सकता कोई बंदा ये कहता है कि मैं सुकून में हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि इंसान इस दुनिया में सुकून ले सके। ये दुनिया में आप सुकून नहीं मेरा ख्याल है पा सकते। आप मरते दम तक जो ना लगे रहेंगे। और छोड़ दें आप लाख अच्छे काम कर लें, सब कुछ कर लें, आप ज़रूरी नहीं कि आपकी मौत जो है सुकून वाली हो। होता है ना ये, बाज़ लोग होते हैं वो बैठे बैठे ही चले जाते हैं, बाज़ लोग होते हैं बेचारे बड़े तकलीफ़ के साथ निकल जाते हैं। तो अब हम जोड़ देते हैं उनको, बाज़ चीज़ों से रिलेट करते हैं। मेरे ख्याल उसको रिलेट करना नहीं चाहिए। आप एंड तक आपको सुकून नहीं मिल सकता, मेरे ख्याल है इस दुनिया में सुकून नहीं मिल सकता। या इन दिस सो कॉल्ड 3D वर्ल्ड यू कांट हैव दिस सुकून। नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। बहुत से लोग शायद आपको मिलेंगे कि नहीं जी इस तरह कर लो सुकून मिल जाएगा। ये सूफीज़म में तो खैर आपको पता ही बहुत कुछ है इस तरह का, लेकिन कोई मुझे एक एग्जाम्पल दिखा दें जिसको सुकून मिल गया हो। हर आदमी आखिर वक्त तक जो है ना वो ठीक है, वो सोचता रहता है, उसको एक्सप्लेन करता रहता है अपनी चीज़ों को, लेकिन वो सुकून तक पहुंचता नहीं है। वो रास्ते बना लेता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता हर एक के लिए सही भी हो जिस रास्ते से वो चल के जा रहा है, क्योंकि बहुत वेरिएशंस हैं हमारी फितरत के अंदर। हमारी क्या लोग दिमागी जो अप्रोच है ना वो बहुत डिफरेंट है, हर इंसान की दूसरे से डिफरेंट होती है। आप हमेशा झुंझला देते हैं मुझे, शुक्रिया झुंझलाने के लिए। झुंझला क्यों गए आप? क्योंकि आप इतने आराम से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर देते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई है ऐसा है, इसको आप एक्सेप्ट कर ले। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब आपकी मर्जी, आप करें ना करें आप। हाँ, तो आप, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, मैं कौन सा कोई यहाँ पे, मुझे ये लगता है, मेरा ये अंदाज़ा है। वैसे भी इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, उसके अंदर आप कितना कहाँ पहुँच सकते हैं। आप इस कायनात के सरबस्ता राजों को तो नहीं समझ सकते ना, बहुत मुश्किल है ये। तो हर कोई, हम मुसीबत में क्यों होते हैं? मेरा ये यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि मुसीबत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके करनों की वजह से आए, आ भी सकती है, क्योंकि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं इट्स अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो आप जो काम करते हैं उसका एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वो एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बाद में पॉजिटिव एक्शंस का भी रिएक्शन नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारा होता है। आप किसी बंदे के साथ एक अच्छा काम करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं, बड़ा करें, उसको सेटल करा दें, लेकिन वो आप ही की वो करने लग जाए, आप ही के खिलाफ कुछ कर ले, आपकी जायदाद लूट के चला जाए, ये होता है। कॉमन एग्जांपल्स हैं कि आपने बड़ा नेकी का काम किसी से किया, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स वो नहीं कर रहा। तो पॉइंट ये है कि आपने अपना काम करना है, प्लस और माइनस, लेकिन जो उसका रिजल्ट आना है वो आना कहीं और से है। उसकी जो क्या लो कि इक्वेशन है ना वो बहुत बड़ी है, वो इस पूरे यूनिवर्स बल्कि मल्टी यूनिवर्स से निकल के बनती है। तो इसलिए हम परेशान होते हैं कि यार मैंने तो इतना अच्छा इसके साथ किया था और ये इसने मुझे ये रिजल्ट दिया। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आप कुछ, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं आप एक पार्ट हैं इस पूरे यूनिवर्स का, कंपोनेंट हैं, आप अपना रोल अदा कर रहे हैं उसके अंदर। और हमें इतना क्लियर नहीं है कि हमारा रोल किस तरह का और किस हद तक है। हमें सिर्फ ये अंदाज़ा हो जाता है अपने दिमाग से कि हमने अच्छे काम करने, फॉर एग्जाम्पल
कि जी मैंने अच्छा करना है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक्सपेक्ट मैं करता हूँ, फितरी तौर पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जो भी करूँगा उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, लेकिन निकलता नहीं है बाज़ दफ़ा। तो उससे लेकिन रिलेट नहीं करना चाहिए। जब आप रिलेट नहीं करेंगे तो फिर आपको उसको दुख भी नहीं होगा या कम दुख होगा। वरना बाज़ लोग होते हैं वो बेचारे वो तो फौत भी हो जाते हैं इसी चक्कर में।